आज इस टॉपिक में हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे। राजस्थान का एकीकरण, चलो पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं तुम्हारा सा। एकीकरण 4 चरणों में हुआ था। एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। यानी एकीकरण चरण 7 चलते हैं, चरण 7 चलते हैं। 7 से हो गया 7। एकीकरण किस में हो गया? एकीकरण के चरण कितने हैं? 7 हैं। 7 चलते हैं इसीलिए। इसकी ट्रिक है तुम्हारी सा। एक तो है एमपी से बस राजस्थान नहीं आई, एमपी से बस राजस्थान नहीं आई, एक तो ये ट्रिक है। एक है मापू सब सराबे, मापू सब सराबे, ये अच्छी ट्रिक है। मापू सब सराबे, इसको याद रखते हैं। मापू सब सराबे, माँ से हो गया मत्स्य संघ हो गया, पू से हो गया पूर्वी राजस्थान हो गया, और स से हो गया तुम्हारा संयुक्त राजस्थान हो गया, बस से हो गया तुम्हारा बृहत राजस्थान हो गया, फिर स से हो गया संयुक्त बृहत राजस्थान हो गया, फिर रा से हो गया राजस्थान संघ हो गया, और फिर वे से हो गया वर्तमान राजस्थान हो गया। ये तुम्हारे 7 हो गए, ठीक है, 7 चरण हो गए। मत्स्य संघ हो गया, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, बृहत राजस्थान, संयुक्त बृहत राजस्थान संघ, और राजस्थान संघ और वर्तमान राजस्थान संघ, ये तुम्हारे 7 हो गए। एकीकरण के समय भारत की रियासत में कुल भारत में रियासतें कितनी थी? 5 से 65 थी। भारत में रियासतें कितनी थी? 5 से 65 थी एकीकरण के समय। आगे देते हैं, राजस्थान में रियासतें थी 19। राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 थी, और भारत में 5 से 65 थी। ठीक है सर, आगे चलते हैं। और ठिकाने से तुम्हारे साथ 3 ठिकाने थे। कितने थे? ठिकाने 3। इसकी ट्रिक है नकुल, न से हो गया तुम्हारा था निमराणा हैं, और सा नकुल। कस से हो गया तुम्हारा सा कुशलगढ़ हो गया। नकुल। ल से हो गया तुम्हारा सा लावा। ये तीन वो हैं तुम्हारे ठिकाने, ठीक है। राजस्थान की रियासत जो एकीकरण में नहीं मिलना चाहती थी, मतलब राजस्थान की वो रियासतें जो एकीकरण में नहीं मिलना चाहती थी, वो कौन कौन सी हैं? तुम्हारी भरतपुर है एक तो, हैं। इसकी ट्रिक है, जो भरतपुर आज टेढ़ा धौलपुर, नहीं, जो भरतपुर धौलपुर आज टेढ़ा, जो भरतपुर धौलपुर आज टेढ़ा। जो से होगा तुम्हारा जोधपुर, भरतपुर हो गया भरतपुर, और आज से हो गया अलवर, और तुम्हारा धौलपुर से हो गया धौलपुर, और टेढ़ा से हो गया तुम्हारा सा डूंगरपुर। टेढ़ा से होगा डूंगरपुर होगा। ये रियासतें तुम्हारी सा उसमें राजस्थान की उसमें रियासत में एकीकरण में नहीं मिलना चाहती थी। कौन कौन सी? जोधपुर हो गई, भरतपुर हो गया, अलवर हो गया, टोंक हो गया। टेढ़ा से टे से टोंक, और डा से डूंगरपुर। टोंक हो गया, डूंगरपुर हो गया, धौलपुर हो गया। ठीक है, ये थे। प्रश्न नंबर 1 है, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़ थी। सबसे बड़ी कौन सी थी? मारवाड़ रियासत थी। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुर थी, भीलवाड़ा में थी। शाहपुर सबसे छोटी थी, भीलवाड़ा में। सबसे नवीन कौन सी थी? झालावाड़ थी। कौन सी नवीन कौन सी थी? झालावाड़ थी रियासत। सबसे प्राचीन मेवाड़ रियासत थी, सबसे प्राचीन। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे रियासत बड़ी कौन सी थी? जयपुर थी। एक बार फिर देखते हैं। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़ थी। सबसे छोटी रियासत शाहपुर थी, वो कहाँ पर थी? भीलवाड़ा में थी। नवीन रियासत कौन सी थी? तो ऐसा झालावाड़, झाड़ी वाली रियासत यानी झालावाड़ थी नवीन। सबसे प्राचीन मेवाड़। सबसे बड़ी कौन सी हो गई? सबसे बड़ी तो हो गई सा मारवाड़, सबसे प्राचीन मेवाड़ हो गई, सबसे नवीन हो गई सा तुम्हारे साथ झालावाड़ हो गई, हैं, और सबसे छोटी हो गई सर शाहपुर हो गई, भीलवाड़ा में हो गई। ठीक है सर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जयपुर हो गई। ठीक है सर। राजस्थान के एकीकरण में लगा कुल समय कितना था? राजस्थान के एकीकरण में 8 साल 7 माह और 14 दिन लगे थे। ठीक है, और चलते हैं। मत्स्य संघ में राजस्थान में किसके द्वारा विलय या मिलाया गया? किसके द्वारा मत्स्य संघ को राजस्थान में किसके द्वारा मिलाया गया था? मत्स्य संघ को मिलाया गया था तुम्हारा शंकरदेव राय समिति द्वारा। शंकरदेव राय समिति द्वारा मिलाया गया था मत्स्य संघ को राजस्थान में। मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी 184 लाख थी। कितनी थी? मत्स्य संघ की वार्षिक आय 184 लाख थी। आगे चलते हैं। एकीकरण की ट्रिक है। इसका मोबाइल नंबर है 18 25 18
30, 15 और 26 और 1, ये ट्रिक है इसकी। ये हो गया इसका मोबाइल नंबर, ठीक है। और इसके कोड जो हो गया, ठीक है। और फिर इसके मतलब पहला महीना मार्च, दूसरा मार्च, हाँ, और दूसरा मार्च हो गया, तीसरा मार्च पर से अप्रैल हो गया, ठीक है। फिर 1949 साल आ गई, तो फिर मार्च आ गया, फिर मार्च के बाद फिर मई आ गया, फिर 26 जनवरी, फिर जनवरी में कमा देगा, फिर 1 नवंबर, फिर नवंबर आ गया। ऐसे करके ये ट्रिक है, ठीक है। जैसे कि वो लगाते हैं। और पहले सालों को याद रखते हैं। पहले 3 साल 48 हैं, 48, 48 और 48, ठीक है। और दूसरी 2 हैं 49, 49, 5 हो गए, छठवीं है 50, फिर ऐसा 56, ऐसे करके साल हैं। तो कहते हैं मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई थी। पूरी राजस्थान की तुम्हारे साथ हुई थी, पूरी राजस्थान की हुई थी 25 मार्च 1948 को। संयुक्त राजस्थान की 18 मार्च 1948, नहीं 18 अप्रैल। बृहत राजस्थान की 30 मार्च 1949। संयुक्त बृहत राजस्थान की 15 मई 1949। और राजस्थान संघ की 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान राजस्थान की 1 नवंबर 1956 को हुए थे। उसके अध्यक्ष कौन कौन है? इसके चार शुरुआत के जो अध्यक्ष हैं उनके चार नाम याद करते हैं। इसकी ट्रिक होती है, अध्यक्ष की ट्रिक है तुम्हारी सा, उन्हें अध्यक्ष ने उद्घाटन करता। उद्घाटन कौन करेगा? गॉड ही तो करेगा, गॉड। तो गॉडविल NV गॉडविल, NV गॉडविल। इसकी ट्रिक है तुम्हारे साथ, गॉडविल गॉडविल, 2 बार गॉडविल 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 गॉडविल, चाचा पटेल। तो पहले का मत्स्यंग का गॉडविल उद्घाटन करता पूरे राजस्थान का, फिर गॉडविल। फिर संयुक्त राजस्थान का चाचा नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। फिर बृहत राजस्थान का सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और प्रधानमंत्री तो कौन कौन थे? प्रधानमंत्री ट्रिक है, सोगो माही। सो से हो गया शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत हो गया सो से, सो गो। फिर गो से हो गया तुम्हारा सा, गो से हो गया गोकुल राम, गोकुल राम असावा। सोगो माही। माँ से हो गया तो सा माणिक लाल वर्मा, माणिक लाल वर्मा हो गया माँ से। क्या कहते हैं? माही। हिते हो गया हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। ये हैं प्रधानमंत्री ने इनके, ठीक है। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन है? शोभाराम कुमावत, पूर्व राजस्थान का गोकुलराम असावा, संयुक्त राजस्थान का माणिकलाल वर्मा, बृहत राजस्थान का तो हीरालाल शास्त्री। ये हैं। आगे 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 26 जिले थे। कितने थे? 26 जिले थे। इसके बाद मत्स्य संघ में जिले कौन कौन से हैं? इसकी ट्रिक है ABCD। ए से हो गया अलवर, बी से हो गया भरतपुर, सी के हो गया करौली और डी से हो गया धौलपुर। ये इसकी ट्रिक है। मत्स्य संघ में आते हैं 4। राजस्थान के एकीकरण के समय एकीकरण का श्रेय किसे किसे जाता है? सरदार पटेल को जाता है एकीकरण का। आगे महत्वपूर्ण बिंदु ये सब चैनल पर देख लेने। रियासतों संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी? रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई थी। 5 जुलाई 1947 को हुई थी रियासती विभाग की स्थापना। टाइम देखेंगे तो होगा। आगे चलते हैं। किसान आंदोलन, किसान आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं हम। सबसे पुराना आंदोलन है बिचौलिया किसान आंदोलन। बिचौलिया किसान आंदोलन 1800 तुम्हारा सा कब से चलता है? 1897 से 1897 से 1941 तक चला था, यानी कि 44 साल चला था। सबसे पुराना राजस्थान का आंदोलन कौन सा है? बिचौलिया आंदोलन। कौन सा है? बिचौलिया आंदोलन है। यह अहिंसात्मक आंदोलन था, 44 वर्ष तक चला था। और बिचौलिया आंदोलन के प्रणेता साधुराम सीताराम दास थे। साधुराम सीताराम दास बिचौलिया आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। लॉर्ड साधुराम के आग्रह पर विजय सिंह पथिक को आंदोलन से जुड़ने के लिए बुलाया गया था, ठीक है। पथिक ने बिचौलिया किसान आंदोलन का आयोजन किया था। पथिक ने बिचौलिया किसान आंदोलन का आयोजन किया था और विजय सिंह पथिक को ही किसानों आंदोलन का जन्मदाता विजय सिंह पथिक को ही माना जाता है। इसी आंदोलन का एक जागीर द्वारा लाग बग कर वसूल जाता था। बिचौलिया
बिजौलिया की जनता से 84 प्रकार के कर वसूले जाते थे। कितने? 84 प्रकार के कर वसूले जाते थे। यहाँ की जागीरदारों ने 1903 ईस्वी में जनता पर चवरी कर लगा दिया था। कौन सा कर लगा दिया था? चवरी कर लगा दिया। इम्पोर्टेंट है चवरी कर। कौन से आंदोलन का है? बिजौलिया आंदोलन का है। चवरी कर क्या होता है? पुत्र के विवाह के अवसर पर दिए जाने वाला कर होता है। पुत्र के विवाह के अवसर पर दिए जाने वाला कर होता है चवरी कर। यह मेवाड़ रियासत में था। वर्तमान में यह भीलवाड़ा जिले में है। बिजौलिया वर्तमान में कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। बिजौलिया ने तौलिया से मौत छिपाकर भीड़ से निकलोगे ना, इसीलिए बिजौलिया भीलवाड़ा में। इस आंदोलन में धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। धाकड़ जाति के 1916 ईस्वी में साधुराम सीताराम के आग्रह पर विजय सिंह ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फिर विजय सिंह पथिक ने किया था। 1900 तुम्हारे साथ 16 से लेकर 23 तक किया था शायद। इसका आगे देखते हैं। साधुराम सीताराम बिजौलिया आंदोलन का जनक कहा जाता है। ठीक है सर। विजय सिंह पथिक को राजस्थान किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। ठीक है। विजय सिंह पथिक ने राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के साथ मिलकर बड़दा में 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। बड़दा में 1919 में कौन सी संघ की स्थापना की थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने और राम नारायण चौधरी ने और हरि भाई किंकर ने की थी। आगे चलते हैं। बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन 1921 से 1925 तक चला था। बेगू को हम मान लेते हैं, बैंगन ही मानते हैं इसे। बैंगन ये हमारी ट्रिक है। बेगू को मतलब बैंगन। तो बैंगन तोड़ने कौन जाता था? राम नारायण चौधरी जाता था। राम नारायण चौधरी। तो चौधरी बैंगन ही की फसल करते हैं। चौधरी लोग ज़्यादातर जाट हैं, तो चौधरी जाते थे। तो इसके प्रणेता बैंगन आंदोलन के प्रणेता कौन है? राम नारायण चौधरी हैं। कौन है? राम नारायण चौधरी ने नेतृत्व किया था। यह किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। गढ़ माने गाड़ना। बैंगन के पेड़ों को हम गाड़ते हैं, इसीलिए इसकी ट्रिक हो गए। यह आंदोलन 1921 से शुरू हुआ था। ठीक है सर। बेगू आंदोलन रूपाजी और कृपाजी शहीद हुए थे। बेगू आंदोलन में रूपा जी और कृपा जी किसान शहीद हो गए थे। यहाँ पर ट्रेंच कमीशन है। ट्रेंच एक अंग्रेजों का ये सिपाही था, उसने यहाँ पर गोलियां चला दी थी। इसमें रूपाजी और कृपाजी शहीद हो गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। और भोराईपाल घटना 1881 ईस्वी में हुई थी। भोराईपाल घटना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। भीलों ने भोराईपाल के फकीर को मार दिया था, इसलिए ये घटना हुई थी। आगे चलते हैं। और एक आंदोलन है भील आंदोलन। कौन सा आंदोलन है तुम्हारा? भील आंदोलन। भील आंदोलन कब हुआ था? भील आंदोलन भी 1921 और 22 में शुरू हुआ था। भील आंदोलन किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। मोतीलाल तेजावत ने शुरू किया था। मोती किसको मिले थे? भीलों को मिले थे। और कितने मोती मिले थे? एक मोती मिला था। तो एक ही आंदोलन भी आएगा। एक ही आंदोलन किसका है? मोतीलाल तेजावत का ही है। और भील आंदोलन भी मोतीलाल तेजावत का है, दोनों। बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन 1921 से 1923 में हुआ था। 1921 से शुरू हुआ था ये भी आंदोलन, बूंदी आंदोलन। यह पंडित नैनू राम शर्मा ने शुरू किया था। बूंदी कौन खाता है? पंडित नैनू राम खाता है। ठीक है। अलावा किसान आंदोलन राजपूत किसान आंदोलन 1925 में हुआ था। और यहाँ भू राजस्व ठेका प्रणाली पर सौंपा जाता था, जिसे इजारा कहा जाता था। और ऊंची बोली लगाने वाले को भूमि दे दी जाती थी और अवधि के लिए दी जाती थी। भूमि निश्चित अवधि के लिए दी जाती थी। ठीक है। नीमू चाड़ा हत्याकांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता है हर बार। ये हुआ था 14 मई 1925 को हुआ था। अलवर में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? नीमू चाड़ा इसमें छज्जू सिंह सैन्य कमांडर थे। उसने गोलियां चलाई और कम से कम 150 से 250 लोग मारे गए थे इसमें। इसे महात्मा गांधी ने इसे क्या दिया था?
द्वितीय जलियांवाला कांड कहा था। महात्मा गांधी ने नींबू चाड़ा कांड को जलियांवाला हत्याकांड द्वितीय कहा था। और दोहरी डायर शायरी की संज्ञा दी थी। इस आंदोलन में अधिकांश किसान राजपूत थे और नवंबर 1925 में सरकार के ने किसानों की मांग को मान लिया था, आंदोलन समाप्त कर लिया था। मेव किसान आंदोलन 1921 से 1934 तक हुआ था। इसमें क्या था, सूअरों को मारने की अनुमति नहीं थी। मेवों के खेतों में सूअर चढ़ते थे, लेकिन उन्हें मारने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए यह आंदोलन करना पड़ा किसानों को, मेव आंदोलन। तो बाद में अनुमति मिलेगी सूअर मारने की, यह आंदोलन समाप्त हो गया। अलवर भरतपुर रियासतों के मेव किसान द्वारा 1932 ईस्वी में प्रारंभ किए गए किसान आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और चौधरी यासीन खान ने किया था। आगे चलते हैं। किसान आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। किसान आंदोलन का प्रथम किसान आंदोलन कहा जाता है। प्रथम किसान आंदोलन कौन था? बिजौलिया किसान आंदोलन था। 1897 से शुरू हुआ था, 1941 तक चला था, 44 साल। सबसे पहला किस समाचार पत्र ने बिचौलिया किसान आंदोलन को देश भर में चर्चित किया था? प्रताप समाचार पत्र ने बिचौलिया आंदोलन को देश भर में प्रसिद्ध किया था। शेखावाटी किसान आंदोलन में महिलाओं के नेतृत्व किसने किया था? शेखावाटी आंदोलन किया था तुम्हारे का नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने किया था। कुछ इसमें 10,000 महिलाओं ने, जाट महिलाओं ने भाग लिया था इसमें। और यह शेखावाटी आंदोलन आपका था सीकर में हुआ था। सीकर में हुआ था। आ जाते हैं, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को दूसरी डायरी की संज्ञा दी थी? महात्मा गांधी ने नींबू चाड़ा किसान आंदोलन को दी थी। 14 मई 1925 ईस्वी को हुआ था। बूंदी किसान आंदोलन में विजय सिंह द्वारा रचित झंडा गीत ड्रावे में किसने गाया था? ये गाया था नानक भील ने गाया था। और 1923 ईस्वी में नानक भील को गोली से मार दिया गया था, ड्रावे में मार दिया गया था गोली से। भीलों में सामाजिक सुधार के लिए भगत आंदोलन किसने शुरू किया था? भगत आंदोलन किया था गुरु गोविंद गिरी ने किया था। भगत कौन होते हैं? गुरु गोविंद भगवान के भक्त, गुरु गोविंद गिरी। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथक ने की थी। आगे चलते हैं। किसान आंदोलन द्वारा किसान आंदोलन के समय मारवाड़ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? मांगीलाल कछवार को नियुक्त किया गया था। डावला कांड 13 मार्च 1947 को डावला में हुआ था। आगे चलते हैं। बिचौलिया ने किस राजा ने तलवार बंधाई कर किसानों से वसूला? राव पृथ्वी सिंह था। राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? छज्जू सिंह को। छज्जू सिंह को कहा जाता है डायर, क्योंकि उसने गोलियां चलाई थी नींबू चाड़ा किसान आंदोलन में। 1903 ईस्वी में राजा ने किसानों पर चबरी कर लगाया था। कौन सा वो था? राजा था राव कृष्ण सिंह था। राव कृष्ण ने चबरी कर लगाया था। आगे चलते हैं। मिलान करिए। बिजौलिया आंदोलन कहाँ पर था? बिजौलिया आंदोलन भीलवाड़ा में था। और बेंगू आंदोलन तुम्हारा था चित्तौड़गढ़ में था। और बरड़ आंदोलन तुम्हारा था बूंदी में था। नींबू चाड़ा आंदोलन तुम्हारा था नींबू चाड़ा अलवर में था। किसान आंदोलन की गूंज इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में सुनाई दी गई थी। कौन सा किसान आंदोलन था? उस था सीकर का शेखावाटी किसान आंदोलन, जिसका नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने किया था। जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय 1907 ईस्वी के नाम से एक क्रांतिकारी प्रशिक्षण संस्था गठन किसने किया था? वो किया था तुम्हारा सा अर्जुनलाल सेठी ने किया था। आगे चलते हैं। रास्तापाल का संबंध किस रियासत से? डूंगरपुर से। रास्तापाल किससे? डूंगरपुर। रास्तापाल में मतलब भील थी एक कालाबाई ने अपने शिक्षा को बचाने के लिए बहुत चला दी थी, वो अंग्रेजों से युद्ध किया था एक तरह से। आगे चलते हैं। जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। जयपुर और बूंदी प्रजा मंडल की स्थापना 1931 में हुई थी, दोनों की। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सुमनेन जोशी थे। आगे चलते हैं। 1916 में
किसके कहने पर विजय सिंह पथक बिजौलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे? साधु सीताराम दास के कहने पर जुड़े थे। आ जाते हैं बिजौलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक के अलग होने पर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आंदोलन नेता जमनालाल बजाज और हरभाऊ उपाध्याय ने किया था। जमनालाल बजाज और हरभाऊ उपाध्याय ने किया था। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बेंगू का किया था। बैंगन कौन लगाता है? चौधरी, यानी कि रामनारायण चौधरी। आ जाते हैं किसान आंदोलन के दौरान 2 अप्रैल 1923 को झंडा गीत गाते समय गोली मारने से नाना भील की मृत्यु हो गई थी। ठीक है सर, कौन से आंदोलन में हुई थी? वो बूंदी किसान आंदोलन में हुई थी। किसमें? बूंदी किसान आंदोलन में। 1921 प्रारंभ हुए बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, बूंदी किसने खाई थी? नैनूराम शर्मा ने, पंडित नैनूराम शर्मा ने खाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अलवर और भरतपुर की रियासत में मेव किसके द्वारा 1932 में प्रारंभ किए गए किसान का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर मोहम्मद ने किया था, अली ने। विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया था? नवीन राजस्थान पत्र कहाँ से प्रकाशित किया था? विजय सिंह पथिक ने वर्धा से किया था। कहाँ से? वर्धा, महाराष्ट्र से किया था। आगे चलते हैं। किसान आंदोलन का और महत्वपूर्ण प्रश्न वो भी देखते हैं। एक ही आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? एक ही किया था, मोतीलाल तेजावत ने किया था। मोतीलाल तेजावत। ट्रिक क्या है? एक ही मोती होता है। ठीक है, भील आंदोलन और एक ही आंदोलन किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। बेंगू आंदोलन किसने शुरू किया? बेंगू आंदोलन में कौन कौन शहीद हुए थे? रूपाजी और कृपाजी शहीद हुए थे। कौन कौन हुए थे? रूपाजी और कृपाजी किसान शहीद हुए थे बेंगू आंदोलन। बेंगू चित्तौड़गढ़ में है। बिजौलिया आंदोलन 1913 ने नेतृत्व किया था। बिजौलिया आंदोलन किया है तो 1913 में साधुराम सीताराम दास ने किया था। आगे चलते हैं। 1914 में विजय सिंह पथिक ने किया, 1923 तक किया था। विजय सिंह पथिक ने 1914 से 1923 तक किया था। इसके बाद माणिकलाल वर्मा ने किया था, जमनालाल ने किया था और हरभाऊ उपाध्याय ने किया था। भील आंदोलन 1921-22 का नेतृत्व किसने किया? भील आंदोलन का मोतीलाल तेजावत ने किया था। शेखावाटी में कटराथल गांव की 10,000 जाट महिलाओं ने 1934 में किसान आंदोलन में भाग लिया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने किया था। किसने किया था? किशोरी देवी ने। किशोरी आगे आएंगी, बड़ी बूढ़ी तो आएंगी नहीं, इसलिए ये ट्रिक है हमारे। बेंगू आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। बेंगू आंदोलन का बैंगन कौन लगाता है? चौधरी लगाते हैं, चौधरी, रामनारायण चौधरी। और ट्रेंच ने कहाँ पर गोलीबारी की थी? ट्रेंच ने तुम्हारा सा बेंगू आंदोलन में गोलीबारी की थी। कहाँ पर की थी? बेंगू आंदोलन में गोलीबारी की थी, जिसमें कृपाजी और रूपाजी शहीद हो गए थे। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। किसके नेतृत्व में शेखावाटी आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था? किशोरी देवी के उसमें लिया था। किसान आंदोलन के जनक थे, किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक माने जाते हैं। और सबसे पहले आंदोलन बिजौलिया आंदोलन के कौन है? साधुराम सीताराम माने जाते हैं। कांगड़ कांड कहाँ पर हुआ था? बीकानेर में हुआ था। कांगड़ कांड कहाँ हुआ था? बीकानेर में हुआ था। रानी भीलनी उधी मालन का संबंध किससे? बिजौलिया किसान आंदोलन से है। बिजौलिया किसान। भील आंदोलन जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से आरंभ किया था? ये क्या था? झाड़ोल से किया था। झाड़ोल। भील कहाँ पर रहते हैं? झाड़ियों में रहते हैं, झाड़ियों में, झाड़ोल। रूपाजी और कृपाजी शहीद हुए थे बेंगू आंदोलन में, क्योंकि वो बैंगन के लिए तोड़ने जा रहे थे, इसलिए वहाँ पर गोली चला दी थी ट्रेंच ने गोली चला दी थी वहाँ पर। ये हमारी ट्रिक है। गांधी जी ने किस पत्र में नीमूचाड़ा हत्याकांड को दूसरे जलियांवाला हत्याकांड माना था? ये माना था यंग इंडिया में माना था। आगे चलते हैं। नीमूचाड़ा का हादसा कब हुआ था? नीमूचाड़ा 14 मई 1925 को हुआ था। 1925 को हुआ था। दुधवा खारा आंदोलन कहाँ पर है? बीकानेर में। दुधवा खारा कहाँ पर है? बीकानेर में है। बीकानेर में है। आगे चलते हैं। बिचौलिया कहाँ है? बिचौलिया भीलवाड़ा में स्थित है। और बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था। दूसरा जलियांवाला हत्याकांड नीमूचाड़ा कहाँ है? अलवर में है। ये कहाँ पर है? अलवर में है। आज चलते हैं। गोविंद सिंह के नेतृत्व में
हुए भील आंदोलन किस किस नाम से जाना जाता है? भगत आंदोलन के नाम से। भील आंदोलन किसके नाम से जाना जाता है? भगत आंदोलन नाम से। भगत आंदोलन किसने किया था? गोविंद गिरी ने शुरू किया था। गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की थी? संप सभा की। गोविंद गिरी ने किसकी की थी? संप सभा की। संप माने पंप दोगे तभी तो कोई इंसान खड़ा हुआ, यानी गोविंद गिरी गिर गया है तभी तो खड़ा होगा जब पंप देंगे। पंप मतलब संप। बिचौलिया आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारी सभा के प्रवर्तक कौन थे? विजय सिंह पथक थे। विजय सिंह पथक थे। डावड़ा हत्याकांड का संबंध किस स्थान से माना जाता है? डावड़ा का डीडवाना परगना से माना जाता है। डीडवाना परगना से माना जाता है। आगे चलते हैं। मवेशियों के विक्रय पर वसूल की जाने वाली लगान को क्या कहते हैं? सिंगोटी कहते हैं। सिंगोटी, क्योंकि सींग होते हैं उनके मवेशियों के सींग होते हैं तो सींग से हो गया सिंगोटी। सूरों की समस्या के निराकरण हेतु प्रारंभ किया गया आंदोलन था अलवा किसान आंदोलन। क्या था? अलवा किसान आंदोलन था सूरों के लिए। लाग बाग क्या था? किसानों पर लगाया जाने वाला एक कर था। आगे चलते हैं। आदिवासियों को मसीहा किसे कहा जाता है और बाबूजी किसे कहा था? आदिवासियों मतलब भील हो गई तरह भील। भीलों को मसीहा कौन था? मोतीलाल तेजावत था। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथक ने बिचौलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित किया था? प्रताप पत्रिका। कौन सी थी वो? प्रताप पत्रिका के माध्यम से किया था। सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था? सबसे पहले बिचौलिया आंदोलन हुआ था 1897 ईस्वी में हुआ था। साधुराम सीताराम ने किया था, शुरू किया था। भगत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भगत आंदोलन तुम्हारा गोविंद गिरी ने किया था और एक और थे पुंजा धीरजी थे। सन 1947 में 19 जून 1947 में वीरवाला कालाबाई कहाँ पर किस घटना में शहीद हुई थी? रास्तापाल कांड में हुई थी डूंगरपुर में। मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यासीन खान ने किया था। मेव किसान आंदोलन का किसने किया था? यासीन खान ने किया था। बूंदी आंदोलन के नेता कौन है? बूंदी आंदोलन के नैनू राम शर्मा, क्योंकि नैनू बूंदी खाते हैं। नैनू राम शर्मा किसके हैं? बूंदी आंदोलन के हैं।